आज का विचार। एक बार गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा, 5 चित्रों वाले घड़े को पानी से कैसे भरेंगे? गुरु नानक जी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पानी में ही डूबा रहने दो, भरा ही रहेगा। इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा में ही डूबी रहेंगी तो संसार क्या बिगाड़ लेगा। जय गुरु जी संगत जी। ये था आज का विचार और अब सुनते हैं आज का सत्संग। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और मेरा पहला सत्संग बहुत बड़ा हो गया था। तो मुझे गुरु जी बार बार बोल रहे थे, जो भी सत्संग करती है अब छोटा छोटा जो भी होता रहता है, छोटा सत्संग करो, छोटा सत्संग करो। तो मैं छोटे में करने की पूरी कोशिश करूँगी सत्संग को। अगर मुझे बोलते वक़्त कोई भी मुझसे बोलते वक़्त अगर कोई भी गलती हो जाए तो आप लोगों से प्रार्थना है कि मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी से प्रार्थना है मुझे माफ़ करें। अ, मेरा सत्संग उस वक़्त का है। मेरा सत्संग दिवाली के बाद का है। दिवाली से पहले तक का मैं पूरा सत्संग पहले वाले सत्संग में बता चुकी हूँ। अम, इसमें दिवाली के बाद गुरुजी के मुझे रोज़ मैसेज आने लगे कि बेटे हुण तेरे दिन बदलन आने हैं। वड्डियां चीज़ां मंग्या कर, छोटियां चीज़ां ना मंग्या कर, अपनी झोली आगे कर, सारी खुशियां पान लग्या है। हुण ते तू मेरे तो नाराज़ है, पर जो तू पिछे मुड़ के वेखेगी तेनों पता चलेगा कि किन्नियां मुसीबतां मैं तेरी अपने उत्ते लित्ती है। तो कितनी मुसीबतें मैंने अपने ऊपर ली है और तुझे सिर्फ 10% भोगना पड़ रहा है। एंड कितनी ही चीज़ें हैं जो तुझे पता भी नहीं है, जितनी ब्लेसिंग्स है जो तुझे पता नहीं है, मैं तुझे दे चुका हूँ। और बहुत बार बोलते हैं कि हम इंसान हैं, हम ईगो में रहते हैं, हम अकड़ कर जाते हैं। चाहे हम बात सही भी बोल रहे हो पर बात अकड़ नहीं करनी है किसी भी चीज़ पे। मेरे गुरुजी मुझे बार-बार यही बोलते हैं कि नीवा होके चलो, झुक के चला करो, किसी को दर्द मत दो, अगर खुशियाँ चाहिए तो खुशियाँ बाँटो। अ, पर हम ठहरे इंसान। मैं तो हर रोज़ एक मूर्खता करती हूँ, रोज़ सीखती हूँ, यही इनको प्रॉमिस करती हूँ कि आज ये किया है, कल नहीं करूँगी। आज पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा ना करूँ और कहते ही मैं ऐसा पक्का कुछ करती हूँ जिससे मुझे लगता है कि नहीं, मैं उनकी सिखाई हुई सीख पर नहीं चल रही हूँ। तो कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि मुझे हर रोज़ हर सोमवार को मुझे मंदिर जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। कल गुरुपुरब पे मैं सवेरे उठी, ठीक से पूजा नहीं कर पाई, हमारे दोस्त आए हुए थे घर में। एंड सॉरी संगत जी, गुरुपुरब से पहले का एक सत्संग है, मैं आपको वो बताती हूँ। अम, गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तुझे मेरे सर्प योग सर्प रूप में दर्शन होंगे। अब मैं सर्च करती रही, मैं घबरा गई सोच के कि गुरुजी अगर आप मुझे सांप के रूप में दर्शन दोगे तो मैं तो घबरा जाऊँगी, मेरे को तो सांप से बहुत डर लगता है। प्लीज़ मुझे सांप रूप में दर्शन मत देना, ऐसे मत देना क्योंकि मुझे वो चीज़ से बहुत डर लगता है, सांप से। पर अब गुरुजी की महिमा देखिए, जब मैं पूजा करने शाम को गई तो गुरुजी की पूजा कर रही थी तो गुरुजी के नाक की साइड से सर्प की पूँछ निकलते हुए उनके माथे पे जाके उसका फन बना। मुझे पहले लगा मुझे वहम हो रहा है, पर मैंने बहुत ध्यान से देखा सर्प बना। फिर मैंने अपनी बहन को, जो मेरे साथ ही रहती है, मैंने उसको बोला चेक करने के लिए, तो उसने बोला हाँ, ये लग रहा है सर्प जैसा। मेरे दोस्त लोग घर पर आए हुए थे, मेरे अंकल एंड आंटी सॉरी, वो घर पे आए हुए थे, मेरे अंकल नहीं, मेरे दोस्त और उनके हस्बैंड, अंकल आंटी घर पे आए हुए थे। एंड मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बोला हाँ, इसमें तिलक में भी नाक बना हुआ दिख रहा है। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु, जो आपने नाग रूप में मुझे दर्शन दिए। मेरे इतने भाग्य है कि आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए। एंड मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने दर्शन देके मेरी कौन-सी बला टाली है, कौन-सी मुसीबत आपने अपने ऊपर ली है। आप हर वक़्त एक मुसीबत मेरी अपने ऊपर लेते हैं, हर वक़्त मेरी सुरक्षा करते हैं और वो कहते भी हैं कि तू टेंशन ना ले, तू छड़ दे, सारा कुछ मेरे ते छड़ दे। जे तू टेंशन नहीं छड़ सकदी ते तू मैनू छड़ दे, पर मैं गुरु जी नूं छड़ नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पहले तो बहुत ठीक हो गई हाँ, मतलब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हाँ, बट मैं पहले से इस स्टेज पे तो मुझे गुरुजी ले आए हैं कि अब अगर कोई मुसीबत आती है तो मैं पहले ये बोलती हूँ कि गुरुजी आपके ऊपर छोड़ दिए मैंने।
गुरुजी आपके ऊपर छोड़ दी, मेरी बहुत चिंताएँ कम कर दी हैं, 70% तक मैं चिंता लेना छोड़ दिया है। क्योंकि अब मैं पहले चीज़ क्योंकि मुझे इन्होंने ये चीज़ समझाई कि ये आस्था का अभाव है शायद एक तरीके से कि मैं ये विश्वास नहीं रख पाती थी गुरुजी पे कि अगर कोई मुसीबत आई है तो वो उसको अपने आप ही सँभाल लेंगे, मैं क्यों नहीं छोड़ती हूँ उन पे। वो मुझे यही कहते, "तू क्यों नहीं छोड़ती सारी चिंताएँ मुझ पे? तू छोड़ दे ना।" कहते और मेरे दर पे आ रही है तो यही सोच कर आ कि हाँ, आज जा रही हूँ, तो मेरे गुरुजी हैं वो अपने आप कर देंगे मेरे सारे काम। हाँ, कुछ वक़्त लगता है बिकॉज़ हमारे कर्म कटने होते हैं। वो कर्म भी वो 10% में कटा रहे हैं, पर वो हमसे यही चाहते हैं कंप्लीट सरेंडर कि हाँ, अगर काम मेरे पास आ रहे हो तो यही सोच कर आना चाहिए और जो सोच कर आता है कि हाँ, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, मेरे गुरु के दर्शन हैं, मैं गुरु की पूजा कर रहा हूँ, सिमरन कर रहा हूँ, सारे सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है, अपने आप हो जाएगा। उन लोगों के काम भी बहुत जल्दी बनते हैं और मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे शायद काम में डिले भी इसलिए बिकॉज़ मेरी आस्था कमज़ोर थी। मैं हर बात पे तर्क-वितर्क करती थी और मैं अपने हर सत्संग में यही बोलती हूँ कि मैं बहुत लॉजिक लगाती हूँ अपना, अपना दिमाग लगाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, "इत्थे अपना दिमाग ना लाया कर।" तो मुझे लगाना भी नहीं चाहिए बट अभी मैंने बहुत कम कर दिया है। तो कमिंग बैक टू माय सत्संग तो सत्संग दूसरे सत्संग ये हुआ संगत जी कि गुरुजी ने गुरुपुर पे मैं ऐसे लोगों के सत्संग सुनती हूँ, किसी के घर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कितने कर्मों वाले लोग हैं कि इनको गुरुजी की सेवा मिल रही है। मुझे आज तक गुरुजी की कोई सेवा नहीं मिली और फिर मैंने एक सत्संग सुना कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर मैं गुरुजी की सेवा करूँगी, मैं ये करूँगी, तो मुझे लगा इससे तो मुझ में अहम आ रहा है। मैं हो रहा है तो फिर मैंने मूर्खता में एक और अरदास करी गुरुजी से कि गुरुजी मुझे सेवा मत दीजिएगा बिकॉज़ अगर आप सेवा दोगे तो मुझ में मैं बहुत आ जाएगा और मैं वो नहीं चाहती बिकॉज़ गुरुजी को अहम और मैं कतई पसंद नहीं है और मुझे वो चीज़ अपने अंदर नहीं चाहिए, जो मेरे गुरु को पसंद नहीं है। पर फिर गुरुजी का मैसेज आया कि कमलिए जिसਨੂੰ सेवा मिलती है उसके कर्म कटते हैं और बड़े भागा वाला हुंदा है। तो फिर मेरा फिर मन हुआ कि नहीं मेरे को गुरुजी मुझे सेवा दें, कहीं तो सेवा दें। जैसे गुरुजी की इच्छा जब सेवा देनी होगी वो मुझे दे देंगे। बिकॉज़ लोगों के सत्संग सुन के सत्संग में जाकर और ऑनलाइन सत्संग सुन के मुझे बड़ा वो होता है कि गुरुजी कितनी सेवा बख्श रहे हैं लोगों को, कितने कर्मा वाले हैं। तो मैं गई मुझे लगा कल सत्संग है शायद किसी के घर पे एंड जो अंकल जी यहाँ पे सत्संग का इनविटेशन भेजते हैं, मैंने उन्हें कॉल किया, अंकल ने बोला कि बेटा आज तो आंटी आज तो नहीं है सत्संग, सॉरी संगत जी। तो मुझे लगा आज नहीं है तो फिर सत्संग कब है अंकल जी? उन्होंने बोला कल है बट मैंने कहा ओह सॉरी मैं तो आज ही के लिए तैयार होकर निकल गई थी। तो फिर मैंने अपनी बहन को बेटी को उठाया मैंने कहा चलो चलते हैं मार्केट में कुछ काम ही कराते हैं। हम गए काम वाम करके आए एंड मैंने उनको जाने से पहले बोल दिया था कि हम आज गुरुद्वारे चलेंगे और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से गुरुद्वारा बस 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पे ही है। हम आए वापस हम गुरुद्वारे गए। गुरुद्वारे ऊपर गए मत्था टेका गुरु जी के चरणों में, गुरु नानक के चरणों में जो हमारे गुरु ही हैं। गुरु ही गुरु नानक हैं एंड तो अपने गुरु के चरणों में मत्था टेका, वापस आए तो जो नीचे सेवादार थे उन्होंने वो हमें ऊपर प्रसाद देने आए, पर कड़ा प्रसाद शायद वो लेके जा चुके थे और उन्होंने बाँट भी दिया होगा बिकॉज़ हम पहुँचे ही शायद लेट थे, काफ़ी लेट पहुँचे थे एंड तो उसके बाद हम जब नीचे उतरने लगे तो उन्होंने बोला चलो चाय पीते हैं। चलो चाय पीते हैं आ जाओ चाय पीते हैं मैंने कहा ठीक है हम गए अंदर वो पानी वाइप कर रहे थे फ्लोर पे उन्होंने पानी से सफाई की थी और उसको वाइपर से वो कर रहे थे ड्राई करने की कोशिश कर रहे थे फ्लोर को तो वो वाइप कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि लाइए अंकल जी मैं भी करा देती हूँ उन्होंने बोला नहीं नहीं आप कराइए चाय आ जाएगी मैंने कहा कोई बात नहीं मैं करा देती हूँ तो मैंने वहाँ जितना हो सकता था मैंने वो किया और मेरी बहन ने भी वहाँ पे जितनी सेवा हो सकती थी की। उन्होंने हमें चाय प्रसाद भी दिया एंड मट्ठी प्रसाद भी दिया साथ में। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ उस दिन गुरुपुर पे गुरुद्वारे बुला के इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे गुरुजी मतलब मेरे, आपके, सबके, हमारे गुरुजी कितने कितने प्यार से हमारी हर एक इच्छा पूरी करते हैं, हर एक इच्छा पूरी करते हैं। मुझे इतनी सच्ची में बोलती हूँ मैं मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल लकी नहीं हूँ बट जैसे-जैसे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स का समझ आ रहा है या पता चल रहा है, जितना ज्ञात होता है मुझे, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हम तो बहुत कंडीशंस लगाते हैं, वो तो बिना किसी कंडीशन के हमसे प्यार करते हैं। और अगर वो कुछ कह भी रहे हैं, तो वो सिर्फ़ हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कह रहे हैं। अ, सो मैं वहाँ से निकली प्रसाद लेके खा के और घर पहुँची।
इतने प्यारे दर्शन हुए, मैंने गुरुजी को शुकराना करा एंड जब घर आई तो मेरे को सच उसके बाद में किस्मत देखी मुझे कितना अच्छा वो हुआ एंड फिर उसके बाद हम मंदिर गए, मंदिर में हमने शिव जी पे जल चढ़ाया एंड जो ऊपर मटकी लगी होती है उसमें जल मुझे लगा सूख गया है, मैंने उसमें पूरा जल भर दिया और उसके ऊपर उन्होंने नारियल रखा था, वो नारियल रखते ही पूरा गुरु एक बूँद पानी नहीं आ रहा था, वो जो रस्सी से पानी आता है शिवलिंग के ऊपर, उसमें से बूँद-बूँद भी पानी नहीं आ रहा था, बिल्कुल सूखा हो रखा था। पर मैंने वैसे तो हमने जल चढ़ा ही दिया था शिवलिंग पे, पर मुझे लगा शायद ये सूख गया है, पानी खत्म हो गया तो इसमें जल चढ़ा देते हैं। मैंने उसमें 1 लोटा जल चढ़ा दिया, पर वो था उसके अंदर, वो रस्सी से नहीं आ पा रहा था शायद किसी रीज़न से। बट जैसे ही मैंने उसमें जल चढ़ा के नारियल रखा, वो इतना प्यारा ब्यूटीफुली गुरुजी के ऊपर जल चढ़ा। इट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल साइट, इतना खूबसूरत लगा था उसकी हमें आशीर्वाद मिला, उसके छींटे हम सब पर आए एंड हमें बहुत खुशी हुई। वो भी बहुत प्यारा वो था दर्शन ही थे मेरे गुरुजी के। मैं अनंतम अनंतम शुकराना करना चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का। वो मुझे बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस भेजते रहते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं और जल्दी ही उन्होंने मुझे बोला है कि वो शिव रूप में मुझे दर्शन देंगे। उन्होंने मुझे सपने में तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं। उन्होंने शायद मुझे वैसे भी दर्शन दिए हैं, मुझे वो भी दिखाई दिए हैं। मुझे पहले वाले सपने में सत्संग में मैंने बताया कि वो मुझे नज़र आए थे। पर इस सत्संग में मुझे इतना पता है कि गुरुजी का स्वरूप तो मुझे दिखाई दिया था, पर मेरे को सपने याद रहते नहीं हैं। और मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं जहाँ पे गुरुजी दर्शन देते हैं और लोगों को याद नहीं रहते हैं और मैं हर हर एक को संगत की तरह अरदास करती हूँ गुरुजी से कि मैं इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि शायद मैं वो सपने याद रख सकूँ या नहीं याद रह रहे हैं तो वो गुरुजी की महिमा ही होगी, शायद उसमें भी मेरा कोई भला ही होगा। पर मैं यही अरदास करती हूँ मेरे प्रभु से कि जब भी मुझे आपके दर्शन हो तो मुझे बस याद रहें। और उन्होंने मुझे बोला है कि अब अगली बार मुझे बादलों में शिवलिंग के दर्शन होंगे। मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार करूँगी जब मुझे मेरे प्रभु दर्शन देंगे एंड कल मैंने घर पे फूल का वो किया था, तो फूलों में वैसे खुशबू नहीं आती है पर मैं जब वहाँ खड़ी थी तो मुझे हल्की-हल्की खुशबू आ रही थी और फूलों से में भी खुशबू आ रही थी, तो मेरे गुरुजी ने मुझे घर पे भी दर्शन दिए हैं। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना मेरे प्रभु, हर वक़्त मेरा हाथ थामने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, मुझे सीधे मार्ग पर चलाने के लिए, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए, रोज़ एक नई सुबह दिखाने के लिए, अनंतम अनंतम शुकराना। और मैं आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर अपने बुरे कर्मों और पापों के लिए माफ़ी माँगती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। इस जन्म के जितने ज्ञात हैं तो मुझे पता है बहुत बुरे हैं और पिछले जन्मों के तो मुझे ज्ञात भी नहीं है। हमारा हाथ थामने के लिए एंड हमें इस कीचड़ से बाहर निकालने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। जल्दी ही कोई मुझे पता है मेरे गुरुजी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, जल्दी तो बड़ा सत्संग करेगी। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो क्या बड़ी खुशी होगी। जैसे ही वो खुशी आएगी मैं गुरुजी का सत्संग कराऊँगी। उन्होंने मुझे बोला है कि चाय का और कड़ा प्रसाद भी लगाना है, तो बड़ा सत्संग करियो। तो मैं ज़रूर कराऊँगी, मैनू मेरा किस्मत होगी, मेरा भाग्य होगा गुरुजी अगर मुझे वो मौका देंगे तो। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना मेरे महाराज। सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा सत्संग जी संगत जी। आप सबको जय गुरुजी। और अंत में बस यही प्रार्थना है कि जिस तरह आप मुझे इतने प्यार से रखते हैं, मेरी हर खुशी का छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं, आप प्यार अपनी सारी प्यारी संगत का ध्यान रखें, उतना ही प्यार दें, उतनी ही खुशी ज़्यादा ही दें, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा ही दें, बहुत खुशियाँ दें। हम में से हम अ, उनको अगर किसी को हम में से अगर किसी को भी गम आए, तो हम गम में भी दुखी ना हों। और मैं नहीं होती हूँ अभी सच में, बिल्कुल नहीं होती और जिस दिन आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाएँगे, उन्हें समझने लग जाएँगे कि वो किस तरीके से क्या हमारे लिए मतलब प्लान करते हैं, वो तो आप नहीं समझ सकते बट वो हमें किस तरीके से सँभालते हैं, ये बहुत ही प्यारी फीलिंग है। दिस इज़ दिस इज़ ट्रू लव। सच्चा प्यार जो होता है, वो है, वो मेरे पिता हैं। वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं सेल्फ़िश हूँ, मैं फिर भी मतलब रख जाती हूँ, स्वार्थ रख जाती हूँ, माँगना शुरू कर देती हूँ। पर यही प्रार्थना है मेरे प्रभु कि अ, हम जो अरदास लगाते हैं, आप उनको मत देखिए प्लीज़। ये मत सोचिए कि हम आपसे सिर्फ़ माँगते रहते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई है ही नहीं। हम जाना ही नहीं चाहते कहीं पे, हमारे पास आप हैं और हम सिर्फ़ आप ही के पास आ सकते हैं। आप हमारे प्रभु हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, माता हैं, सब आप हमारे हैं। तो हम आपके पास नहीं आएँगे तो कहाँ जाएँगे?
सो अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, सर्वत का भला कीजिए, सबको सुख दीजिए, और अगर किसी को दुख दे रहे हैं तो उसको हिम्मत दीजिए, उसका साथ दीजिए और उन पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। बहुत ही विश्वास और श्रद्धा से परिपूर्ण सत्संग था आंटी जी का। संगत जी, अगर आपके पास भी अपना कोई ऐसा ही प्यारा सा सत्संग है तो आप अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।